चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड के साथ। तो ये है हमारी पहली स्लाइड। देखो इस मॉड्यूल में हम कुछ मिसलेनियस चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो हम इसमें एक चार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें क्या होगा कि हमारी जो मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में मशीन्स इक्विपमेंट्स यूज होते हैं हमारे, उनकी कितनी लाइफ होती है, ठीक है, यूजफुल लाइफ आवर्स में, ठीक है, कितने घंटे की उनकी एक यूजफुल लाइफ होती है जिसमें हम उनसे काम ले सकते हैं, और ईयर्स में कितने सालों तक वो काम कर सकते हैं। और उसके बाद है रिकमेंडेड एवरेज स्पीड, ठीक है, उनकी कितनी एवरेज स्पीड जो है वो रिकमेंड की जाती है, रिकमेंडेड एवरेज फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, कि कितनी उनकी एवरेज फील्ड कैपेसिटी रिकमेंड की जाती है, ठीक है। तो जिनकी होगी एवरेज स्पीड या फील्ड कैपेसिटी वो हम डिस्कस कर लेंगे, और जो लाइफ है वो हम हर एक मशीन की डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ट्रैक्टर, पावर टिलर, स्टेशनरी इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैं इनकी इमेजेस आपको दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। देखो ये हमारा ट्रैक्टर है, ठीक है, 4 व्हील ट्रैक्टर है ये हमारा पावर टिलर है, ठीक है, ये हमारा पावर टिलर है, ये हमारा इंजन है, ठीक है, स्टेशनरी इंजन है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है। अभी देखो देखो जो हमारे ट्रैक्टर हैं, चाहे वो पावर टिलर है, चाहे वो इंजन्स हैं, ठीक है, मोटर्स हैं, उनके बारे में हम पहले मॉड्यूल्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या उनके यूजेस होते हैं सब मशीन्स के, ठीक है। तो एवरीथिंग अबाउट देम। तो अभी यहाँ पे हम उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ट्रैक्टर की जो लाइफ होती है आवर्स में, वो होती है 10,000 आवर्स, ठीक है, 10,000 आवर्स होती है, और 10 सालों तक हम उसे काम में ले सकते हैं, ठीक है। देखो ईयर्स में और आवर्स में डिफरेंट होता है। अभी आप बोलोगे कि इसमें भी 10 है बट इसमें 8,000 क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। बट क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो हमारे आवर्स हैं, ठीक है, मान लो एक महीने में हम जो है ट्रैक्टर को 10 घंटे काम में ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि पावर टिलर भी एक महीने में 10 घंटे ही काम करेगा, ठीक है, वो एक महीने में 8 घंटे काम कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि एक महीने में वो भी उतने घंटे ही काम करेगा जितना ट्रैक्टर कर रहा है, पावर टिलर भी उतने घंटे काम करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ईयर्स में तो उतनी उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ईयर्स और आवर्स में डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। देखो ट्रैक्टर की जो आवर्स में है वो है 10,000 और ईयर्स में है 10 ईयर्स, ठीक है। पावर टिलर की 8,000 आवर्स और ईयर्स में 10 ईयर्स। स्टेशनरी इंजन की 10,000 आवर्स एंड 10 ईयर्स। इलेक्ट्रिक मोटर की 15,000 आवर्स एंड 15 ईयर्स, ठीक है। तो ये इनकी लाइफ्स हैं, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइन, जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, ठीक है, जो खुद ब खुद उसे ऑपरेट किया जाता है। कंबाइन को हम यूज करते हैं जो हमारी हार्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, वीट या पैडी हो उसे हार्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं हम कंबाइन को। कंबाइन माउंटेड एंड ड्रॉन भी होती है, जो कि ट्रैक्टर के साथ उसे कनेक्ट करके यूज किया जाता है, ठीक है। प्लो, जिससे हम फील्ड को प्लो करते हैं, टिलेज करते हैं जब हम, तो हमें प्लो की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है सॉइल को मैनिपुलेट करने का काम करता है। डिस्क हैरो की जरूरत भी हमें टिलेज में ही पड़ती है, ठीक है, जब हमें सीड बेड बनाना होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है प्लांटिंग के लिए, तो डिस्क हैरो यूज करते हैं। सीड ड्रिल जो क्या करती है, सीड सो करती है सॉइल में, ठीक है। आगे है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल होती है जो सीड भी और फर्टिलाइजर भी साथ साथ में सो करती हुई चली जाती है। अभी एक बार इनकी इमेजेस दिखा देती हूँ आपको। ये हमारी कंबाइन है विच इज सेल्फ प्रोपेल्ड। ये हमारी ट्रैक्टर ड्रॉन कंबाइन हार्वेस्टर है, ठीक है, ऐसे ये आगे होता है, ठीक है, जो क्या करता है ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है, और ये क्या करता है आगे आगे क्रॉप को हार्वेस्ट करता हुआ चला जाता है, ठीक है। ये हमारा डिस्क हैरो है, ये हमारा प्लो है, और ये हमारी सीड ड्रिल है, ठीक है। अभी देखो इनकी लाइफ, इसकी जो यूजफुल लाइफ है कंबाइन की वो है 3,000 आवर्स और 6 ईयर्स तक ये काम करती है, ठीक है, जो सेल्फ प्रोपेल्ड होती है। रिकमेंडेड एवरेज स्पीड इसकी है 2 to 3.5 और रिकमेंडेड एवरेज फील्ड कैपेसिटी 75। और जो कंबाइन जो है वो ट्रैक्टर माउंटेड होती है, वो उसकी लाइफ है 2,000 आवर्स, ईयर 7 ईयर्स, 2 to 3 उसकी एवरेज स्पीड होती है,
और 70 एवरेज फील्ड कैपेसिटी होती है। जो प्लो होता है उसकी 3000 आवर्स लाइफ होती है, 10 इयर्स तक उसकी जो है लाइफ होती है, 4.5 एवरेज स्पीड एंड 80 एवरेज फील्ड कैपेसिटी। डिस्क हैरो की भी 3000 आवर्स जो है लाइफ होती है, 10 इयर्स लाइफ होती है, और एवरेज रिकमेंडेड स्पीड होती है 6 और 70 होती है एवरेज फील्ड कैपेसिटी। तो जो हमारी सी ड्रिल होती है उसकी यूजफुल लाइफ होती है 2500 और 10 सालों तक काम करता है ये, और रिकमेंडेड एवरेज स्पीड है इसकी 5 और जो फील्ड कैपेसिटी है वो है 70। सीड का फर्टिलाइजर ड्रिल इसकी 2000, यूजफुल लाइफ ईयर्स में 8, एवरेज स्पीड रिकमेंडेड 5 एंड एवरेज फील्ड कैपेसिटी 70। अभी देखो ये सारे के सारे बहुत ही आपको याद करने में डिफिकल्टी डेफिनेटली होगी, ठीक है, क्योंकि काफी मुश्किल होता है ऐसे चार्ट्स को याद करना। तो देखो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो कंबाइन सेल्फ प्रोपेल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है हमारी सीड ड्रिल इंपॉर्टेंट है, सीड ड्रिल इंपॉर्टेंट है, और हमारा प्लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों कंबाइन, प्लो एंड सीड ड्रिल, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। बाकी सारों को एक बार देख लेना, बट अगर अच्छे से लर्न करना है ये तीनों को करना। कंबाइन जो सेल्फ प्रोपेल्ड है इसकी यूजफुल लाइफ 3000 एंड ईयर 6, ठीक है। प्लो की लाइफ 3000 ही है और जो ईयर है वो है 10। सी ड्रिल की 2500 एंड जो ईयर है वो है 10। अभी देखो जो पहला था इसमें देखो ट्रैक्टर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्रैक्टर आपको याद रखना है, पावर टिलर आपको याद रखना है, ठीक है, पावर टिलर अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों यहाँ से याद रख लेना आप, ठीक है। इसके 10,000 10 इयर्स, देखो 10 इयर्स कितनों के 10 इयर्स हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है इधर देखो सी ड्रिल का भी 10 ईयर है, प्लो का भी 10 ईयर है, ठीक है, सिर्फ कंबाइन का 6 ईयर है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि कंबाइन को अलग से याद कर लेना कि कंबाइन का 6 था और बाकी जो थे इंपॉर्टेंट उनका 10 था, ठीक है, 10 ईयर था। तो ऐसे याद कर लेना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंबाइन, प्लो, सी ड्रिल, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न कर लेना, ठीक है। देखो आगे है प्लांटर। प्लांटर से पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया किसका सबसे कम होता है, तो वो प्लांटर का होता है, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, तो प्लांटर आपको याद रखना है, उसके बाद कल्टीवेटर आपको याद रखना है, ठीक है, और एक पावर स्प्रेयर, इसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट है, प्लांटर, कल्टीवेटर एंड पावर स्प्रेयर, ओके, ये तीनों को आप याद रखना। अभी टाउट स्क्रैपर, सीड क्लीनर एंड ट्रेलर, इनकी इमेजेस देख लो एक बार। ये हमारा प्लांटर है, ठीक है, ये हमारा कल्टीवेटर है, और ये हमारा पावर स्प्रेयर है, ये सीड क्लीनर है, ठीक है, और ये टॉर्च स्क्रैपर है, और ये क्या है हमारी ट्रेलर है, ठीक है। तो देखो जो हमारा देखो इधर देखो प्लांटर है, वो क्या करता है जो क्रॉप है उसे प्लांट करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, प्लांटर को। कल्टीवेटर का काम होता है, देखो कल्टीवेटर के काफी सारे काम होते हैं, टिलेज में भी इसको यूज किया जाता है, और उसके बाद जो है इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए भी हम कल्टीवेटर को यूज करते हैं, ठीक है। टॉर्च स्क्रैपर होता है जो क्या करता है कि जो जहाँ पे कि हैवी जो वर्क है उसकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, हैवी वर्क की रिक्वायरमेंट हो, वहां पे टॉर्च स्क्रैपर यूज किया जाता है, जो क्या करता है कि सॉइल को या लैंड को लेवल करने के लिए या फिर लिफ्ट करने के लिए, ठीक है, वहां पे इसे यूज किया जाता है। पावर स्प्रेयर स्प्रे करने के लिए केमिकल्स को, चाहे वो फर्टिलाइजर हो या हमारे पेस्टिसाइड हो, वीडीसाइड हो, वहां उन्हें अप्लाई करने के लिए। सीड क्लीनर जो कि सीड्स को क्लीन करता है, कोई हमारी क्रॉप है, ठीक है, उसके जो सीड्स हैं उन्हें हमें क्लीन करना है, ठीक है। देखो जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उनके स्टॉक्स भी होते हैं, ठीक है, उनके लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं सीड्स के साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें सीड्स को क्लीन करना है और बाकी सारे मटेरियल को बाहर निकालना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है सीड क्लीनर। और ट्रेलर क्या काम करता है, ट्रेलर होता है, देखो इधर देखो, ऐसे किसी भी अदर इक्विपमेंट को अगर ट्रांसपोर्ट करना हो इधर से उधर, ठीक है, तो वहां पे हम ऐसे ट्रेलर्स यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो टॉर्च स्क्रैपर, ये हैवी, जहाँ पे हैवी वर्क हो वहां पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी इनका देखो यूजफुल लाइफ्स देखो इनकी,
प्लांटर की है 2000 आवर्स और ईयर में 8 ईयर। रिकमेंडेड एवरेज स्पीड 5, रिकमेंडेड एवरेज फील्ड कैपेसिटी 70। कल्टीवेटर की 4000, ठीक है, आवर्स में और ईयर्स में 10। एवरेज स्पीड इसकी 5 और एवरेज फील्ड कैपेसिटी 80। जो हमारा टॉर्च स्क्रिपर होता है उसकी 2000 आवर यूजफुल लाइफ और ईयर्स में बात करें तो 10। पावर स्प्रेयर की 2000 आवर्स एंड 8 years, 2500 hours and 5 years, 3600 hours and 12 years। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेलर की है यहाँ पे जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्लांटर, कल्टीवेटर एंड पावर स्प्रेयर। ठीक है, ये आपको लर्न कर लेनी है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास पावर थ्रेशर। देखो, पावर थ्रेशर होता है जो क्या करता है कि जो हमने जो भी क्रॉप हार्वेस्ट की है, पैडी हो, मेज हो या फिर हमारा वीट हो, ठीक है, तो वहां पे उन्हें थ्रेश करने के लिए, ठीक है, जो उनके स्टॉक्स होते हैं उनको और हमारी ग्रेन्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है थ्रेशर्स। ठीक है, उसे बोलते हैं हम थ्रेशिंग। ग्रेन्स को जब स्टॉक से अलग करते हैं तो पावर थ्रेशर्स यूज किए जाते हैं। दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसकी आपको लाइफ याद रखनी है। सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, जो पंप्स यूज होते हैं। और उसके बाद पावर शेफ कटर, जो कि शेफ को कट करने के लिए काम आता है। रोटावीटर इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पावर थ्रेशर एंड रोटावीटर। आगे है रिजर, जो क्या करता है, रिज एंड फरो बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा पावर थ्रेशर है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये हमारा शेफ कटर है, ये हमारा रोटावीटर है और ये हमारा है रिजर, ये हमारा रिजर है। अभी देखो, जो हमारा थ्रेशर होता है उसका काम तो होता है स्टॉक से ग्रेन को अलग करना। ठीक है, स्टॉक से ग्रेन को अलग करना वो हमारे थ्रेशर का काम होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो एज अ पंप यूज किया जाता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। और रिजर क्या करता है, रिजेस एंड फरोज बनाता है, रिजेस एंड फरोज। रोटावीटर क्या करता है, हमारा सॉइल को मैन्युपुलेट करने का काम करता है। टिलेज में इसका यूज लिया जाता है रोटावीटर का। ठीक है, तो सॉइल को यहाँ पे इसके देखो ऐसे ब्लेड्स लगी होती हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं सॉइल को ऐसे रोटेट करके सॉइल को निकाल देते हैं। वीड्स को अपरूट करने के लिए भी हम रोटावीटर का यूज करते हैं, वीड्स को अपरूट करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा शेफ कटर, जो क्या करता है कि जब हम फॉडर होता है जो, ठीक है, फॉडर होता है जो हम एनिमल्स के लिए कट करते हैं फील्ड में से, तो उसे अगेन कट करने के लिए, ठीक है, हार्वेस्ट करके हम ले आते हैं फॉडर को और उसके बाद उसे छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं। ठीक है, तो कट करने के लिए हम यूज करते हैं शेफ कटर, जिसके बाद क्या है उन्हें एनिमल्स को, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें डाला जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है। ठीक है, ये दो तरह के होता है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है और ये जो मैनुअली भी इसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, मैनुअली भी इसे यूज किया जाता है, इसमें हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो वहां पे इसे मैनुअली यूज किया जाता है और इसके पास इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है। ठीक है, अभी देखो इनकी लाइफ्स, जिसमें पावर थ्रेशर की है 2500 एंड इसकी यूजफुल लाइफ है 8 years। 10,000 आवर्स सेंट्रीफ्यूगल पंप की और 10 years। 5,000 आवर्स एंड 8 years पावर शेफ कटर की। रोटावीटर की 2,400 आवर्स एंड 8 years। रिजर की 1500 आवर्स एंड 12 years। ठीक है, अगर स्पीड की बात करें तो रोटावीटर की 2.5 एंड एवरेज फील्ड कैपेसिटी 80। रिजर की बात करें तो 4.5 एवरेज स्पीड एंड एवरेज फील्ड कैपेसिटी है इसकी 90। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें है हमारे पास ब्लेड ट्रेसर, पडलर एंड केन क्रशर। ठीक है, एक बार इनको देख लो, ये हमारा ब्लेड ट्रेसर है, ये हमारा पडलर है, ये हमारा केन क्रशर है। ठीक है, तो जो हमारा पडलर होता है इसका काम क्या होता है, पडलिंग में जब हमें सॉइल को मैनिपुलेट करना होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं पडलर को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे हमने पैडी ग्रो करनी होती है तो वहां पे हमें पहले पानी को रखना पड़ता है उस फील्ड में, तो उसे बोलते हैं पडलिंग। और पडलिंग के बीच में जब सॉइल को मैनिपुलेट करते हैं तो पडलर का यूज किया जाता है। ये हमारा केन क्रशर है,
ठीक है, शुगर केन को क्रश करने के लिए यूज किया जाता है इसे। तो देखो, शुगर केन का जूस आप सबने पिया होगा, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ एक मशीन होती है जिसके थ्रू क्या होता है, शुगर केन बाहर आता है और एक साइड से जूस निकलता जाता है, ठीक है, तो ये है शुगर केन क्रशर। देखो, अब इनकी लाइफ्स की बात करें तो ब्लेड प्रेशर की है 2000 आवर्स एंड ईयर्स में 10 इयर्स, पडलर की 2500 आवर्स एंड लाइफ जो है इसकी 10 इयर्स, एवरेज रिकमेंडेड स्पीड इसकी 5 है और फील्ड कैपेसिटी 75। केन क्रशर की जो लाइफ है वो है 10,000 आवर्स एंड 10 इयर्स, ठीक है, यहाँ पे पडलर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ पडलर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखना आप। तो इसकी लाइफ जो है वो 10 इयर्स है, 2500 है। देखो, जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं उनमें ज्यादातर की लाइफ जो है वो 10 ईयर है, ठीक है। अभी जिनकी 10 ईयर नहीं है आप उनको याद रख लेना, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो इनको। तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको अच्छे से लर्न करने ही है, बाकी के आप एक बार देख लेना, अगर आपको लर्न हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार देख कर चले जाना, ठीक है, हो सकता है वहां पे जाके आपके माइंड में आ जाए, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अच्छे से लर्न करके जानी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉड्यूल, थैंक यू।